नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इस्राइल तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने इस्राइल पर अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसके बाद इस्राइल के तेल अवीव और मध्य इस्राइल में धमाकों और आग की खबरें सामने आई। और तो और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने साफ साफ कह दिया कि युद्ध शुरू हो चुका है। बस ये बात सुनकर पूरे इलाके में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन चारों तरफ इस वक्त फतेह-1 की ही चर्चा हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये फतेह-1 है क्या और ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। फतेह शब्द का फारसी में मतलब होता है विजेता, और ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मध्यम दूरी तक वार कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक सुपरफास्ट बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुश्मन के रडार को चकमा दे देती है। फतेह-1 मिसाइल को 2 साल पहले जून में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने नाम दिया था और दुनिया के सामने पेश किया था। ये मिसाइल खास तौर पर इस्राइल के आयरन डोम जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल खुद तो 12 मीटर लंबी है, लेकिन 1400 किलोमीटर दूर तक बैठे दुश्मन को मार गिरा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि ये 200 किलो विस्फोटक भी ढो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल को आसान भाषा में समझा जाए तो ये एक सुपर फास्ट मिसाइल होती है जो आमतौर पर आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज उड़ती है। यानी ये इतनी तेज होती है कि रडार के लिए इसे पकड़ना और रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम जिस हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 की बात कर रहे हैं वो आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ तेज होती है बल्कि उड़ते वक्त अपनी दिशा भी बदल सकती है, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम जैसे इस्राइल का आयरन डोम इसे आसानी से निशाना नहीं बना पाता। ये मिसाइलें दूर के टारगेट पर भी सटीक निशाना लगाकर मार सकती हैं और भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए फतेह-1 मिसाइल की खासियत को और आसान भाषा में समझते हैं। ये मिसाइल एक खास तरह का हथियार है जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV लगा है। ये HGV इसे 17,900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है, यानी आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज। ये मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है और इसमें एक सिंगल स्टेज इंजन है जो इसे तेज और फुर्तीला बनाता है। ईरान कहता है कि ये मिसाइल पूरी तरह उनके देश में ही बनी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें रूस, चीन या उत्तर कोरिया की तकनीक की थोड़ी बहुत मदद तो ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने फतेह-1 का इस्तेमाल किया हो। ईरान ने पहली बार पिछले साल अक्टूबर में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान इस्राइल पर फतेह-1 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने हमास नेता इस्माइल हानिये की तेहरान में हत्या के जवाब में फतेह-1 को लॉन्च किया था। कुछ पश्चिमी विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान अपनी इस मिसाइल की ताकत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन फिर भी हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतेह-1 अपनी सुपर फास्ट स्पीड और सटीक निशाने की वजह से आम मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल के पास ऐसी मिसाइलों की कमी है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराए। ऐसे में फतेह-1 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकना इस्राइल के लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ईरान ने दुनिया के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अपनी मिसाइल तकनीक को गजब का मजबूत कर लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास अभी करीब 1200 मिसाइलें हैं, हालांकि पहले ये संख्या 2000 थी। मतलब भले ही कुछ मिसाइलें कम हुई हों, लेकिन ईरान की ताकत अभी भी जबरदस्त मानी जा रही है। फतेह-1 के अलावा ईरान अब फतेह-2 जैसी और हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है। 2022 में ईरान की IRGC के कमांडर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने दावा किया था कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे कोई रोक नहीं सकता। उस वक्त उन्होंने कोई पक्का सबूत तो नहीं दिया था, लेकिन अब फतेह-1 को देखकर लगता है कि ईरान सचमुच कुछ बड़ा कर रहा है। ईरान और इस्राइल के बीच का ये झगड़ा अब बहुत गंभीर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया के बड़े देश इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान और इस्राइल की बढ़ती दुश्मनी पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन रही है। इसी बीच फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल के दावे से ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि ईरान अपनी फौजी ताकत को दुनिया के सामने लाने और इस्राइल से दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरान इस्राइल दोनों ही अपनी ताकत दिखाने की होड़ में है और जब तक ये होड़ चलेगी तब तक तो तनाव खत्म होने के कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे।
आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.